कितने बजे तक चलेगा? समझाया, परंतु मेरा मन विश्राम नहीं पा रहा था। जिसने उन दोषमय सृष्टि की रचना की, उसमें मैंने दोष देखा, किंतु जब विश्वास रूपी अंडा पक जाता है, तब सद्गुरु रूपी सत्य अपनी चोंच से अंडे को फोड़कर उसे अपनी दृष्टि प्रदान करता है। तभी परमात्मा अनुकूल होता है, और जब परमात्मा अनुकूल होता है तो अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा, कल्पों एवं युगों की यात्रा का अनुभव सहज ही स्वप्न तुल्य करा देता है, मन के वेग की तरह करा देता है।
प्रमाण होता है, और यदि विश्वास हो तो अनुभव भी होता है, क्योंकि सत्य की खोज में असफलता को कोई स्थान नहीं होता, और विश्वास के बिना अस्तित्व समझा नहीं जाता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और विश्वास के बिना राम द्रवित नहीं होते। राम की कृपा के बिना जीव कभी भी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन नहीं विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। वही रोल। यस, रेनबो, रेनबो इज द बेस्ट। आजादी की रक्षा के हित तीनों की तलवार की चढ़ करके जिसने लिया हाथ में भागा था, वीर प्रताप जन्म से ही आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था, आजादी का मतवाला था। संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवागढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराज, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ, कहो क्या समाचार है। हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अपितु विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेल थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी, पानी,
ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं, और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है, और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया। बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निसंदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो, और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर, तब कहीं छोड़ा उसने। अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो, तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्जवल चरित्र। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा गणी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूमर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय,
महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। हाड़ी में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रंग दिखाने लगी। उसने अत्याचारों का अंबार लगा दिया, मंदिर तोड़े, मां बहनों की इज्जत लूटी, जबरदस्ती धर्मांतरण किया। वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर को तोड़ने का जब उसने प्रयास किया, तब गोसाई जी भगवान की मूर्तियां लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। महाराणा शाह की जय हो। हमें राजपुताने में कहीं भी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। सभी राजा औरंगजेब के भय से श्रीनाथ जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप ही कुछ उपाय करें। आप निश्चिंत रहें गोसाई जी, हमारे सौभाग्य से श्रीनाथ भगवान मेवाड़ में पधारे हैं। आप सिंघाड़ गांव में भव्य मंदिर बना, उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा करें। इतनी सारी व्यवस्था कैसे हो पाएगी महाराणा साहब? उसकी चिंता आप ना करें। बनास नदी के किनारे मंदिर का निर्माण कर ठाकुर जी की सेवा करें। मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। और अगर औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण कर दिया तो? मेवाड़ की ओर देखने का साहस उसमें नहीं है। अगर वो इधर आया तो मेवाड़ के वीर उसे धूल चटा देंगे। मेरे 1 लाख सैनिकों के सिर कटने के बाद ही औरंगजेब यहां पहुंच पाएगा। श्रीनाथ द्वारा में महाराणा राज सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। अब औरंगजेब की कैद से भाग छूटे जोधपुर के वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण दी राज सिंह ने। घड़ी खम्मा महाराणा साहब, पधारे दुर्गादास जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। औरंगजेब की कैद से जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को बचाकर लाया। अन्य किसी ने तो सहायता नहीं की, अब आपका ही सहारा है। सहारा तो प्रभु एकलिंगनाथ का है। आप निश्चिंत रहें। कुंवर अजीत सिंह की संपूर्ण सुरक्षा मैं करूंगा। औरंगजेब मेवाड़ की ओर देखने की हिम्मत तक नहीं करेगा। महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास को आश्वासन देकर उन्हें अभय प्रदान किया। प्रजावत्सल इस महाराणा ने अकाल राहत के कार्यों के तहत राजसमंद झील का निर्माण 1668 ईस्वी में करवाया। उस समय 1 करोड़ रुपए की इसकी लागत आई और 1679 ईस्वी में हुए औरंगजेब के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देकर The boys. आदित्य इधर इधर देखो बेटा।
अरे ना पूरे किलो बच गए। ये हमारे दिव्य में और ये डॉली डॉन ये कौन मुंह बना रही है। इधर देखो सारे ये